दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑर्डर ब्लॉक कब तक वैलिड रहता है। काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि ऑर्डर ब्लॉक एक बार अगर टैप हो जाता है, हिट हो जाता है, उसके बाद क्या उसका इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाता है, क्या वो इनवैलिड हो जाता है। तो इसी चीज़ को आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी हम एक ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक जोन निकल के आता है और वो जोन कौन सा है, जो फर्स्ट कैंडल होता है, जिस फर्स्ट कैंडल का हाई या लो को ब्रेक करके ऊपर चला गया है, तो फर्स्ट कैंडल के हाई एंड लो को हम ड्रॉ करके एक जोन को बनाते हैं और यही हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो जब भी प्राइस नीचे घूमकर आता है तो यहां से प्राइस बाउंस कर जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन पर बड़े प्लेयर्स का ऑर्डर्स रहता है, पेंडिंग रहता है। क्योंकि जब प्राइस फर्स्ट टाइम बाहर निकला था, एट ए टाइम सारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है, क्योंकि उनका जो ऑर्डर्स होता है बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी में होता है, जिस वजह से पेंडिंग रह जाता है। जब प्राइस फिर से घूमकर नीचे आता है तो वहां पर सडनली एक डिमांड क्रिएट होता है, जनरेट होता है, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स ट्रिगर होना स्टार्ट होता है, जिस वजह से बाउंस कर जाता है। अब सवाल यह है कि एक बार अगर टच करके ऊपर चला जाता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम एक जोन को ड्रॉ करते हैं और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स का ऑर्डर्स पेंडिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले फर्स्ट कैंडल के हाई पर ही ऑर्डर्स रहेगा। ये पूरा जोन इंपॉर्टेंट है। कहीं कुछ ऑर्डर यहाँ रहेगा, कुछ ऑर्डर यहाँ, कुछ ऑर्डर यहाँ, कुछ ऑर्डर यहाँ, ये पूरे जोन पर ऑर्डर्स रहेंगे। जब भी प्राइस ऊपर आकर हाई को टच करके चला जाता है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से, यानी कि अपर सरफेस से ही ऑर्डर्स को उठाया गया है, ऑर्डर्स फिल हुआ है। अभी भी नीचे जितने भी ऑर्डर्स है वो पेंडिंग है। तो हो सकता है कि प्राइस फिर से एक बार और डीप लगाए, नीचे आए और नीचे आने के बाद फिर प्राइस बाउंस कर जाए। तो जब तक कि प्राइस इस वाले एरिया से पूरा ऑर्डर को फिल ना कर जाए, तब तक हम इसको नहीं कह सकते कि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो गया है और ये इनवैलिड हो गया है। हाँ, अगर आपको इसका कोई कैलकुलेशन निकाल, देखिए इसका कोई कैलकुलेशन होता नहीं, बट अब ये कर सकते हो कि जो फर्स्ट कैंडल है, इसका जो 50% एरिया है, 50% एरिया के नीचे अगर प्राइस ट्रेड करके फिर प्राइस बाहर निकल जाता है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि मान कर चल सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, अभी सारा ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है, कहीं ना कहीं अब ये इनवैलिड हो सकता है। अब की बार प्राइस यहाँ पर घूम कर आएगा तो ये ब्रेक हो सकता है, यहाँ से बाउंस होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है।